तो उससे हमें क्या फ्लो इंडेक्स की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, उस कर्व से, उस कर्व को फ्लो इंडेक्स कर्व बोलते हैं IF, जिसकी वैल्यू होती है W1 माइनस W2 अपॉन log at the base 10 N2 by N1। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी होगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि जो फ्लो इंडेक्स निकाला ये बेसिकली क्या है, N2 N1 क्या है, N2 N1 है नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, ये जो फ्लो इंडेक्स है बेसिकली ये है क्या, ये स्लोप ही तो है उस कर्व का। तुम देखोगे स्लोप निकालना आता है dy by dx। ठीक है, dy by dx क्या होता है, माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वही चीज है, ये स्लोप ही है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट पता है क्या करता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ, मतलब कि शियर स्ट्रेंथ के रेट में कितना लॉस होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है हमें विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। मतलब जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जाते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में शियर स्ट्रेंथ में कितना लॉस होता है वो डिटरमाइन करता है IF। ठीक है, फ्लो इंडेक्स, ये तुम्हें कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसमें आएगा। बाकी फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला वगैरह याद रखना अपने सिलेबस के लिए, यहाँ तुम्हें ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, फ्लो इंडेक्स। अब हमारा सबसे पहला लिक्विड लिमिट खत्म हुई, अब नेक्स्ट आती है प्लास्टिक लिमिट। अब प्लास्टिक लिमिट को भी वैसे ही डिफाइन कर लोगे जैसे लिक्विड लिमिट को डिफाइन किया था। प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं WP। ठीक है, तो ये क्या होगी, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेज या फिर प्लास्टिक स्टेज से सेमी सॉलिड स्टेज में जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। अब जो प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू होती है, ठीक है, प्लास्टिक एक प्लास्टिक इंडेक्स होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं IP, वो होता है WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो सॉइल सैंपल होता है, ठीक है, सॉइल सैंपल जो होता है हमारा उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं और जिस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग, जिस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग वो थ्रेड, ठीक है, 3 mm की डाया में कन्वर्ट हो जाए बिना उसमें कोई क्रैक आए, विदाउट एनी क्रैक, तो वो वाटर कंटेंट जो निकल के आता है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी लिमिट। ठीक है, आया समझ में। ये चीज आई समझ में या नहीं आई। सबसे लास्ट होता है श्रिंकेज। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, सॉलिड स्टेट सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो या सेमी सॉलिड का सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड का सेमी सॉलिड में या फिर सेमी सॉलिड का सॉलिड में, उस लिमिट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें श्रिंकेज इंडेक्स मिलता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं IS से, वो क्या होगा WP माइनस WS। ठीक है, दोबारा बताना, ये देखो प्लास्टिक लिमिट समझ में आया तुम्हें, क्या होती है, प्लास्टिक स्टेज से सेमी सॉलिड स्टेज या सेमी सॉलिड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में सॉइल का कन्वर्जन को बोलते हैं प्लास्टिसिटी लिमिट। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे,
ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो भी सॉइल सैंपल है, जैसे ये कोई सॉइल सैंपल है, इसका तुम्हें वाटर कंटेंट पता होगा। ठीक है, इस सॉइल सैंपल का क्या करेंगे, थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यदि हम इस सॉइल सैंपल को 3 mm के थ्रेड में कन्वर्ट कर पाए बिना किसी क्रैक डेवलप हुए, तो ये जो वाटर कंटेंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा, उसको बोल देंगे प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये बेसिकली लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट या फिर सिंकेज लिमिट, ये है क्या, वाटर कंटेंट ही तो है, मतलब कि उस सॉइल के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है वो चीज बता रही है। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट कब होगी, जब उसको 3 mm में कन्वर्ट कर लें, 3 mm डाया के थ्रेड में कन्वर्ट कर लें और उसकी प्रॉपर्टीज में, मतलब उसमें कोई क्रैक डेवलप ना हो। लिक्विड लिमिट कब होगी, जब उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी आ जाए, जैसे हमने देखा कि 12.7 mm डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ले। थ्रेड में कैसे बेटा, थ्रेड बनाते हैं हाथ से, हाँ हाथ से थ्रेड बनाते हैं उसके। ऋषभ बोलो, क्या डाउट है तुम्हारे? स्पीकर ऑन है, माइक ऑन है, जिसको भी जो डाउट है वो बोल दिया करो, पूछ लिया करो। ये टॉपिक थोड़ा ऐसे ही है, समझ में कम आता है, इसके बाद वाला और ऐसे ही है। ठीक है, इनका जो मैक्सिमम है ना, वो मैं तुम्हें सब बता दे रहा हूँ, तुम्हारी बुक में इतना नहीं दे रखा है, तुम्हें जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते रहो। ये तुम्हारा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और सिंकेज लिमिट, ये 3 टॉपिक खत्म हो गए। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट का तुम्हारी बुक में फॉर्मूला नहीं दे रखा है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, फॉर्मूला याद रखना है एटलीस्ट। श्रिंकेज लिमिट जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/r माइनस 1/g से। अच्छा एक बात बताओ, प्लास्टिक लिमिट है क्या, मतलब ये तो चीज तुम्हें समझ में आ गई कि प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, सिंकेज लिमिट, ये वाटर कंटेंट है, मतलब कि सॉइल के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, ये चीज आ गई समझ में? ठीक है, देखो मान के चलो ये कोई तुम्हारे पास सॉइल सैंपल है, इस सॉइल में कुछ ना कुछ पानी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो पानी प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग में कोई ना कोई वाटर कंटेंट निकाल लूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि जो वाटर कंटेंट सॉइल में प्रेजेंट है, कि हमारी जो सॉइल है ये प्लास्टिक लिमिट पे है या नहीं है। अब उसे चेक करने का ये एक प्रैक्टिकल है। अब उस प्रैक्टिकल में क्या करते हैं कि इस सॉइल को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। यदि ये सॉइल 3 mm के थ्रेड में कन्वर्ट हो जाए बिना इसमें कोई भी क्रैक डिफॉर्मेशन आए, तो इसमें जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे कि सॉइल अपनी प्लास्टिक स्टेज पे है, और जो वाटर कंटेंट इसमें प्रेजेंट है वो है प्लास्टिक लिमिट। अब आया समझ में? सेम लिक्विड लिमिट के साथ है। अब हमने कोई सॉइल सैंपल लिया, मान के चलो उस सॉइल सैंपल में जो पानी प्रेजेंट है क्या वो अपनी लिक्विड लिमिट पे है, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसमें एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्रिएट करने के बाद वो जो ग्रुप है वो 12.7 के आसपास का होता है। जब वो पास में आ जाए कंप्लीटली, वो कितने नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग पास में आ रहा है, उसका हमने प्री डिटरमाइन कर लिया है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वाटर कंटेंट होगा वो लिक्विड लिमिट होगी। ठीक है, तो 25 नंबर के करस्पॉन्डिंग जो भी वाटर कंटेंट निकल के आएगा, वो सॉइल में उतना वाटर कंटेंट यदि प्रेजेंट है तो वो सॉइल अपनी लिक्विड लिमिट पे है। ये है दोनों में। और श्रिंकेज लिमिट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है जिससे मतलब थोड़ा सा भी बढ़ जाओगे ना तो वॉल्यूम में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज मैंने समझाई थी सबसे स्टार्टिंग में तुम्हें। देखो कर्व, देखो इसका कर्व कहाँ गया। देखो अब मान के चलो ये श्रिंकेज लिमिट है, यहां तक क्या है, अप टू श्रिंकेज लिमिट जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही तुम थोड़ा सा श्रिंकेज लिमिट से बढ़े, वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज होने लगा। तो स्लाइट चेंज इन वॉल्यूम जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो जाए ना, वो तुम्हारी श्रिंकेज लिमिट है। ये चीज समझ में आई? ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, ये 2-4 मेरे छोटे छोटे से डाउट्स हैं, यदि ये तुम कैच कर गए हो तो तुम्हें ये सारी चीज समझ में आ गई।
इस पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है यहां तक, मतलब पूरा एंड तक कितना भी हो, क्या सॉइल सैचुरेटेड है? क्या तुम कह सकते हो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है? बिल्कुल सही। अब आएगी तुम्हें समझ में। अब सॉइल सैचुरेटेड तो है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है या नहीं? वॉल्यूम चेंज हो रहा है या नहीं? नहीं है, सेमी सैचुरेटेड कोई टर्म नहीं होता है ना, सेमी सैचुरेटेड है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वाटर की वजह से, हाँ, वाटर की वजह से। ठीक है, अब केवल वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, प्रोवाइडेड कि वॉइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना, वाटर भी बढ़ता जा रहा है और वॉइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस स्टेज को कौन सी स्टेज बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड, मतलब कि सैचुरेशन से भी ऊपर चले गए। ठीक है, अब ये तीनों टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझ में आई या नहीं, एक बार लास्ट बता दो, क्योंकि इसमें बेटा मैं जितना मैक्सिमम तुम्हें समझा सकता था ना, इन्हें समझा चुका हूँ। एक बार तुम पढ़ोगे ना तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। एक बार खुद से पढ़ना, तब बताना कोई भी डाउट रह जाए तो। और इसके क्वेश्चन करना, तुम फैक्ट मानोगे, एक एक पॉइंट तुम्हें बता दिया है, तुमसे एक एक क्वेश्चन बनेगा इसका। ठीक है, सब एक तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो मैंने तुमसे अभी पूछा, कि इस लिमिट के बाद वॉल्यूम में चेंज होना स्टार्ट होगा। इस लिमिट तक, कौन सी लिमिट तक? श्रिंकेज लिमिट तक कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट तक वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। कर्व से भी देख रहे हो, कर्व भी तुम्हें बता रहा है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है श्रिंकेज लिमिट तक। अच्छा, श्रिंकेज लिमिट पर वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। बिल्कुल सही, 1। अब समझ में आ गया तुम्हें। अब इसमें किसी का कोई भी छोटा मोटा डाउट रह गया हो तो पूछो। ये कुछ लिमिट वगैरह हैं, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं तुम्हारे उसमें, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है ये वैल्यू। ठीक है, देखो जैसे जैसे प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सॉइल कैसी होती जाएगी? प्लास्टिक। तो बस ये कुछ वैल्यूज हैं वो तुम याद रख लेना, कि 0 है तो मतलब नॉन प्लास्टिक है। नॉन प्लास्टिक किसके केस में होगा? अटरबर्ग है वो, अटरबर्ग, गटरबर्ग नहीं है। नॉन प्लास्टिक किसके केस में होगा? सॉलिड नहीं होता है बेटा, सैंड और ग्रेवल, हाँ सही है, सैंड और ग्रेवल केस में नॉन प्लास्टिक होगा। हाँ बेटा, ड्राई सॉइल हमेशा होगी, ड्राई सॉइल तो नॉन प्लास्टिक होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉइल का नामकरण करेंगे। ठीक है, अब इसको और समझना अच्छे से, इसमें कई चीजें हैं। ठीक है, एक जनरल क्लासिफिकेशन तो हमने कर लिया था साइज के बेस पे, कि जी क्ले की साइज रेंज क्या होती है, सिल्ट की साइज रेंज क्या होती है, सैंड की साइज रेंज क्या होती है, और हाँ यशविंदर बोलो क्या डाउट है, और ग्रेवल की साइज रेंज क्या होती है। तो इनकी साइज रेंज सब जिसको पता है वो अपना माइक ऑन करके बताते रहो। क्ले की क्या है? सर लेस देन 2 माइक्रोन। ठीक है, सिल्ट की 4.75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन। 2 माइक्रोन। गलत है, 4.75 माइक्रोन नहीं है, mm है। mm है सर। हाँ, 2 माइक्रोन। सैंड की 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक। mm तक 75 75 माइक्रोन से
25 माइक्रोन तक। माइक्रोन से कितनी? 4.75 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक होती है। अच्छा, और ग्रेवल की? 4.75 millimeter to 80 millimeter. ये 4.75 सही लिखवाया है जिसने भी लिखवाया है? सर नहीं, आपने मे बी लिखवाया? 75 होगा। 4.75 75 80 mm। हाँ, ये जो वैल्यू होगी ये होगी 75 माइक्रोन। ठीक है, क्ले को रिप्रेजेंट करते हैं C से, सिल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं M से, सैंड को रिप्रेजेंट करते हैं S से, और ग्रेवल को रिप्रेजेंट करते हैं G से। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो ये तुमने पढ़ लिया है, ये तो तुम सबको पता है। ठीक है, अब हमें जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो पढ़ना है ISC। ठीक है, अब ISC क्लासिफिकेशन क्या होता है ये चीज समझो। ISC होता है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ISC इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें जो मतलब सॉइल को क्लासिफाई करते हैं वो किस किस बेस पे करते हैं? एक तो पार्टिकल साइज के बेस पे, ठीक है, दूसरा प्लास्टिसिटी के बेस पे, और तीसरा कंप्रेसिबिलिटी क्या है उसकी, मतलब कि कितना कंप्रेस हो रहा है उस बेस पे। ठीक है, अब इसमें इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सॉइल क्लासिफाई होती है वो दो पार्ट में, मेनली जो ब्रॉडर पार्ट है वो दो पार्ट है, एक तो कोर्स ग्रेन्ड और एक फाइन ग्रेन्ड। ठीक है, इन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड कब करते हैं? जब 50% या मोर देन 50% ऑफ द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन कितने mm से? 75 माइक्रोन। हाँ, 75 माइक्रोन या फिर 0.075 mm से बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे कोर्स ग्रेन। और ग्रेटर देन 50%, नॉट इक्वल टू, याद रखना ये लिमिट, मतलब ऐसा तुम्हें तो कोई काम नहीं आएगी, ये जब ज्यादा अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो ये इक्वल टू भी बहुत मैटर करता है। ग्रेटर देन 50%, ठीक है, किससे छोटा हो? लेस देन 75 माइक्रोन। तो हम इसको किस में डिवाइड करेंगे? फाइन ग्रेन सॉइल में। ठीक है, समझ में आ गया? अब कोर्स ग्रेन्ड होगी तो दो तरह की होगी सॉइल, या तो होगी सैंड या होगी ग्रेवल। ठीक है, फाइन ग्रेन्ड होगी तो भी सॉइल दो तरह की होगी, या तो सिल्ट या क्ले। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेवल और सैंड का क्लासिफिकेशन, जब उसमें परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% हो। इफ केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, इफ परसेंटेज फाइननेस। अच्छा, इस परसेंटेज फाइननेस से कहने का मेरा क्या मतलब है कि जो फाइनर मटेरियल है, फाइनर मटेरियल कौन सा होता है? क्ले और सिल्ट। ठीक है, जब इनकी जो परसेंटेज है वो कितनी प्रेजेंट है? लेस देन 5% प्रेजेंट है, किसमें? सॉइल में। ठीक है, उस केस में जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहला GW, GW को बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? जो CU
और CC मैंने बताए थे, CU और CC। तो इसमें CU की वैल्यू कितनी होगी? CU की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 4 और CC की वैल्यू 1 to 3 के बीच में होगी। ठीक है, तो क्या होगा वो? वेल ग्रेडेड। ठीक है, और ग्रेवल कब होगा? ग्रेवल होगा जब साइज जो है 4.75 mm से बड़ा हो तब। ठीक है, अब इसको समझो, इसका एक न्यूमेरिकल पूरा प्रॉपर बाद में कर लेंगे, पहले साइज का ये समझ लो। ये चीज समझ में आई अभी तक? इसमें किसी को कोई डाउट? इसका एक प्रॉपर न्यूमेरिकल कर लेंगे। प्रॉपर क्या है, इसके 2-3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे जिससे कि साइज का क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए। अच्छा, अब तुम बताओ जीपी कब होगी? जीपी का क्या मतलब होगा? जीपी होगी पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, पुअरली ग्रेडेड कब होगी? जब CU ग्रेटर देन नहीं होगा 4 से, या फिर CC की वैल्यू लाई नहीं करेगी 1 to 3। ठीक है, लेकिन जो साइज है पार्टिकल में वो 4.75 mm से बड़ा होगा। इसके बाद 2 और होंगे, एक क्या होगा? SP और एक SW। SW क्या होगा? वेल ग्रेडेड सैंड। SP क्या हो गया? पुअरली ग्रेडेड सैंड। पुअरली ग्रेडेड सैंड कब होगी? जब CU शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 और CC की वैल्यू 1 to 3 नहीं लाई करेगी। ठीक है, और SW क्या होगा? जब CU ग्रेटर देन 6 होगा और CC की वैल्यू 1 to 3 लाई करेगी। ठीक है, जब वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड ये होगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ, कोई न्यूमेरिकल हो तो मैं करा देता हूँ पहले ही। इसमें कोई मिल नहीं रहा है न्यूमेरिकल। एक समझाता हूँ, जैसे तुमने कोई सीव एनालिसिस किया। ठीक है, ये सीव है, मान के चलो ये वाली सीव जो है ये 75 माइक्रोन की थी। ये 75 के बाद 4.75 की थी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ मान के चलो कोई भी सॉइल सैंपल है वो 100% है। ठीक है, यहाँ से यहाँ रह जाता है, सपोज करो 60%। ठीक है, यहाँ आ जाता है 36% और यहाँ आ जाता है 4%। ठीक है, ये तुमने सीव एनालिसिस करी। सीव एनालिसिस के बाद ये तुम्हें डेटा मिला कि 75 माइक्रोन से जो पार्टिकल पास हो रहा है वो 4% है, 4.75 से जो पास हो रहा है और 75 से कम है वो 36% है, और 4.75 से ऊपर जो पार्टिकल है वो 60% है। ठीक है, तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा सॉइल कौन सी प्रेजेंट, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है? क्ले, सिल्ट, सैंड या ग्रेवल? सबसे पहले बताओ परसेंटेज फाइननेस क्या है? परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% है। ठीक है, परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब जो
सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे वो इस बेस पे करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब परसेंटेज फाइनल लेस देन 5% हो गई, फिर हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये ग्रेवल होगा या सैंड होगी। तो बताओ ग्रेवल की परसेंटेज ज्यादा है या सैंड की परसेंटेज ज्यादा है? ग्रेवल। तो सबसे पहला हमें टर्म मिल गया कि ये ग्रेवल होगा, ये कंफर्म है। अब देखना है हमें कि ये वेल ग्रेडेड होगा या पुअरली ग्रेडेड होगा। वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड तभी देखेंगे जब परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% होगी, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, CU और CC की वैल्यू दे रखी होगी। मान के चलो तो मैं CU की वैल्यू दे रखी थी 5 और CC की वैल्यू दे रखी थी 2। ये दे भी रखी हो सकती है, ये निकालनी भी हो सकती है। निकालनी होगी तो CU कैसे निकल जाएगा, D60/D10 से, और CC कैसे निकल जाएगा, D30² D10 ठीक है। अब CU मान के चलो 5 है और CC 2 है, तो बताओ ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड इन केस ऑफ ग्रेवल? वेल ग्रेडेड, ठीक है। तो जो इस सॉइल का हमने नामांकन कर दिया वो क्या कर दिया, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। आई समझ में ये चीज, नहीं आई? ठीक है। अब मान के चलो ये परसेंटेज फाइननेस 4% है, ये 60% थी और ये 36% थी, ठीक है। सेम केस है, सेम केस है। अब बताओ सॉइल का नाम बताओ क्या होगा? दोबारा लिखूं क्या? ये 36% है, ये 60% है, ठीक है, और ये 4% है। अब बताओ सॉइल का नाम क्या होगा? CU CC की वैल्यू सेम है, बिल्कुल सही सोमराज, बिल्कुल सही। और कोई? सैंड तो होगा बेटा, नाम क्या होगा, नाम? तुम में से कोई भी एक अपना माइक ऑन कर लो और समझाओ कि ये SP क्यों होगा। जल्दी बताओ जल्दी। कनिका तुम बताओ। क्यों होगा, क्यों होगा, SP क्यों होगा? सबसे पहले किससे बताया था वही बता दो क्यों होगा। सर CU की वैल्यू लेस देन 6 है सर। हाँ ठीक है। और CU की वैल्यू लेस और देन सर 6 से हमें क्या पता चला कि सॉइल कैसी होगी? पुअरली ग्रेडेड। हाँ ठीक है, पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। और सर जो परसेंटेज है इसका वो हाँ 60% है, तो वो ग्रेटर हो गया। हाँ, क्ले का जो परसेंट, वो और कह रहा हूँ सैंड का जो परसेंटेज है वो कितना है, 60%, ठीक है, तो वो सैंड हो गया, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, केस फर्स्ट, जिसमें हमने क्या देख लिया, जब परसेंटेज फाइननेस, ये अभी हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना वो ग्रेवल का, मतलब सॉरी ग्रेवल कोर्स ग्रेन का कर रहे हैं। इसके बाद फाइन ग्रेन के बेसिस पे करेंगे। कोर्स ग्रेन के बेसिस पे भी 3 केस हैं। पहला हो गया जब परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% है। दूसरा है जब परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 12% है, ठीक है, 12% से ऊपर है परसेंटेज फाइननेस। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, GM
मतलब इसको कहते हैं सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, जब बोलते हैं जैसे सिल्टी ग्रेवल, तो जिसकी परसेंटेज कम होती है उसको आगे बोलते हैं और जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है उसको पीछे। जब लिखते हैं जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है उसको पहले और जिसकी परसेंटेज कम होती है उसको बाद में। अब सिल्टी ग्रेवल कब होगा? जब ग्रेवल जो है वो सैंड से ज्यादा होंगे, पहला केस, क्योंकि अभी हम कोर्स ग्रेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो आईपी की वैल्यू है वो लेस देन 4 हो, ठीक है, या फिर बिलो ए लाइन हो। अब ये नया कंसेप्ट आ गया कि ए लाइन क्या है सर। ठीक है, अब ए लाइन समझो। आईपी वर्सेस लिक्विड लिमिट के बीच में एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ए लाइन। ये आईपी की वैल्यू 4, ये 7, यहाँ से ऊपर, यहाँ ये लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35% और ये 50%। ठीक है, इस ए लाइन की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं ए लाइन। ठीक है, इसमें जो आईपी है वो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.73 WL माइनस 10, सॉरी 20, WL माइनस 20, 0.73 WL माइनस 20। ठीक है, एक और इसमें कंसेप्ट होता है, ये यहाँ अभी काम नहीं आएगा, ये किसी कम्पिटेटिव वगैरह में आए तो आए, वैसे नहीं आएगा। ये होती है यू लाइन। ठीक है, इससे ऊपर जो होती है उसको हम सॉइल कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे ऊपर स्टडी नहीं करते हैं सॉइल की। इसके लिए जो आईपी की वैल्यू होती है वो होती है 0.9 WL माइनस 8। अब इसके नीचे नीचे ही देखते हैं, इस लाइन से, ए लाइन से ऊपर जो होती है वो होती है क्ले, इससे नीचे जो होती है वो होती है सिल्ट। ठीक है, अब पहले इनके नाम वो बता देता हूँ किसको कब क्या कहते हैं। ठीक है, सिल्ट जैसे मैंने बोला ना, बिलो ए लाइन होगी तो सिल्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देते हैं जीसी। जीसी क्या होगा? क्लेई ग्रेवल। ठीक है, क्लेई ग्रेवल के लिए क्या होगा? जी ग्रेटर देन एस ही रहेगा, लेकिन एबव ए लाइन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है एस एम एस सी। ठीक है, एस एम समझ ही गए तुम, सिल्टी सैंड, और एस सी क्या होगा? क्लेई सैंड। ठीक है, दो कॉमन और होते हैं, एक होता है जी एम जी सी और एक होता है एस एम एस सी। ठीक है, ये कहाँ आते हैं? ये इस रेंज के बीच में आते हैं, जब सॉइल इस रेंज के बीच में हो। ये जो नाम जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, जीएम जीसी और एसएम एससी, ये बहुत कम, बहुत रेयर केस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आते हैं। ठीक है, इन केसेस में क्या होता है, इसमें क्या होगा? जी ग्रेटर देन एस होगा। ठीक है, लेकिन आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में होगी। ठीक है, यहाँ भी आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में होगी, लेकिन एस ग्रेटर देन जी होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पहले देखा था। ये कोई भी सॉइल है, ठीक है, यहाँ जो सॉइल सैंपल जा रहा है वो जा रहा है, मान के चलो 13%।
ठीक है, इसको मान लो ये है 75, ये है 4.75, ठीक है। यहाँ मान के चलो 57% रुक रहा है, ठीक है, तो 70, यहाँ हो गया 30, ठीक है। अब ये है, और तुम्हें लिक्विड लिमिट की वैल्यू दे रखी है WL, वो दे रखी है 40%, ठीक है, और WP तुम्हें दे रखा है मान के चलो 25%।